हमारी तो कभी रात होती नहीं, क्योंकि इंसान जब सोता है ना, तब सोने से ज़्यादा उसको शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान को सुकून नहीं होगा तो इंसान कभी सो नहीं पाएगा शांति से। तो सोना तो बहुत दूर की बात है, जब इंसान खाली भी बैठता है मीन्स उसे सुकून चाहिए। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक नहीं होगा अब, बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब हम उन टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे। देखिए, हम किसी के साथ रिलेशन में थे पहले, बट अब नहीं है। किन्हीं रीज़न से हमारा रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो उसके बाद में जो एक कंडीशन होती है, दोनों में से किसी की भी हम ले सकते हैं, हम उन पे बात करते हैं आज। पता है, कुछ लोग कहते हैं जिन्हें अक्सर बड़ी से बड़ी ताकत नहीं तोड़ पाती ना, उन्हें कुछ अधूरे अल्फाज तोड़ देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को काफ़ी करीब से फेस किया है, या यूँ कहें तो मेरी लाइफ में मैंने खुद ने फेस किया है, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज इट्स फैक्ट यार। और यार, शिकवा तो बनता है ना, क्योंकि मान लेते हैं हम हमारे केवल इंडिया की बात करते हैं। पूरे इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उनमें से हम ऊपर वाले से हमारी दुआओं में सिर्फ एक इंसान को मांगते हैं, और वो भी या तो हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ या हमारी किस्मत में नहीं है। जो भी कुछ हम कह के तसल्ली दें खुद को, दे सकते हैं, तो शिकवा तो बनता है एक। और मोस्ट टाइम्स ये होता है कि कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशन को खतरे में डाल देती है, या चाहे वो मुझसे हो गई हो या मेरे साथ में जो मेरा पार्टनर है उससे हो गई हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले छोटा सा मैं प्लीज़ आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा यार। अगर दो लोग रिलेशन में हैं, मैं मेरा पार्टनर या मेरा पार्टनर और मैं अगर रिलेशन में हैं, गलती चाहे किसी से हुई हो, देखिए इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हर इंसान से होती है। जिस इंसान से ज़िंदगी में कभी गलती नहीं हुई हो, वो भगवान होता है। और जिस इंसान से गलतियां होती रहती हैं, वही एक्चुअल में इंसान होता है, ठीक है। लेकिन गलतियों को सुधारने की भी वो कोशिश कर रहा है कंटिन्यू, वो एक सच्चा इंसान है। और जो इंसान गलती किए जा रहा है, उसे सब समझा रहे हैं, उसे सजेशन दे रहे हैं, बट वो मानने को, इट मीन्स अपनी गलती तक एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, देन वो हैवान है। उसे कोई पछतावा नहीं अपने किए का। वो पता है, ऐसे लोगों का साथ भगवान भी एक टाइम के बाद छोड़ देता है, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से अपने हाल पे जियो, ठीक है। तो अगर इंसान गलतियां कर रहा है, देखिए सबसे छोटा सा एक ही सजेशन दूंगा मैं अपनी तरफ से, जहाँ तक मुझे छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, गलती चाहे किसी की भी हो, आप सिर्फ इतना सोचा करें कि रिलेशन हमारा है। जिस दिन आपने ये चीज़ सोच ली, आपके पार्टनर ने ये चीज़ सोच ली, और उस चीज़ पे आप दोनों एग्री हो, आपका रिलेशन काफ़ी, मतलब अप टू 0.5% चांस होंगे कि ब्रेक होने का कोई हो ऐसा सीन। पता है, एक ना इंसान को सबसे ज़्यादा खोखला क्या चीज़ करती है, अकॉर्डिंग टू मी, फेक एक्सपेक्टेशन। सबसे अच्छी चीज़ है, देखो बेशक आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, ठीक है, लेकिन उनसे आप उम्मीद मत रखो। मानते हैं जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पे रेस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए,
जहाँ पर एक दूसरे के लिए केयर होती है, इट मीन्स सेम चीज़ की हमें भी एक्सपेक्टेशन होती है, जायज़ है, और वो कोई नाजायज़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि क्या पता मजबूरियाँ ऐसी आ जाए, वक्त का कोई पता नहीं है, वक्त और हालात दो ऐसी चीज़ें इनका कोई पता नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, ठीक है। वक्त और हालात ऐसी चीज़ें हैं, नाजायज़ को भी जायज़ और जायज़ को भी नाजायज़ बना के रख देते हैं। तो उस जगह पे इंसान का कह सकते हैं वश काम नहीं करता है एक उस लिमिट पे, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत की बनाई हुई है, कुछ चीज़ें भगवान की बनाई हुई है, और हम उन चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोचने की भी औकात नहीं रखते, ठीक है। तो प्लीज़ फेक एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं पालो। किसी इंसान को जितना हो सके ना, खुद से भी उम्मीद मत दो कि नहीं मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। देखिए, किसी इंसान को अगर हम फेक एक्सपेक्टेशन देते हैं, हम किसी इंसान को मान लो हम एज ए फ्रेंड जो बात करते हैं कि जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई मैं तेरे लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ। बेशक वो उस बंदे को नीड नहीं हो, लेकिन उसके माइंड में हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट क्रिएट हो गया। वो क्या? वो ये कि यार हाँ, ये वाला काम तो वो बंदा कर सकता है अपना। यार कल को मान लो वक्त और हालात, कोई पता नहीं इन दोनों चीज़ों का, कल को अगर बुरे आ गए, भगवान ना करे किसी मेरे दुश्मन के भी आए, लेकिन मान लो अगर कल को बुरे आ गए, क्योंकि इंसान है हम, इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक। और कभी वो बुरे आ गए वक्त और हालात हमारे, और हम उसको किया हुआ प्रॉमिस या उसको दी हुई एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो बंदा क्या सोचेगा हमारे बारे में? वो भी तो कोई चीज़ है ना। वो बंदा हमारे बारे में इतना ही सोचेगा कि यार बंदा फर्जी है, वो सिर्फ कह सकता है, कर कुछ नहीं सकता। इसी के बिल्कुल अपोजिट हम बात करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस व्हाट कैन वी डू। मतलब बिना किसी को उम्मीद दिए हम कर क्या सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बात बिल्कुल दिमाग में जाएगी सीधी। मान लेते मैं और मेरा फ्रेंड है, ठीक है। मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि यार मुझे इस चीज़ की हो सकता है नीड हो, ऐसे मैं अपने बेस पे कर रहा हूँ, बट हो सकता है मुझे किसी भी चीज़ का ले लेते हैं, भाई हाँ मुझे इस चीज़ की मुझे शायद नीड होगी, तो प्लीज़ यार मेरा ये काम करना। उसे पता है सिर्फ क्या कहूँ कि देख भाई अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी वक्त आने पर देखेंगे। इस चीज़ से दो काम हमारे पॉजिटिव हुए। पहला काम तो ये, हमने इंसान को फर्जी उम्मीद में नहीं रखा। दूसरी चीज़, हो सकता है कल को हमारा टाइम उस सिचुएशन से बेटर वाली सिचुएशन पे आ जाए, तो बेसिक सी है यार, अगर हमसे होता हो कोई काम है तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने एंड से होने वाले काम के लिए मना करेगा, नहीं करेगा, ओके। तो हम चाहे उसका वो काम कर देंगे। बंदे को क्या फील होगा कि यार बेशक बंदे ने देख उम्मीद नहीं दी, लेकिन काम कर ही दिया सीधा। तो ये चीज़ बड़े काम की है। इंसान को ना कभी किसी को झूठे दिलासे नहीं देनी चाहिए, चाहे वो बात फ्रेंड सर्कल की हो, चाहे वो बात एक रिलेशनशिप की हो, चाहे वो रिलेशनशिप में रहते हुए फ्यूचर को प्लान करने की बात हो। फेक एक्सपेक्टेशन कभी मत पालो। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़ मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने बड़े काफ़ी नज़दीक से देखी है, और वो चीज़ मैंने सीखी भी है। देखिए, चाहे आप एक रिलेशन में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या बेस्ट बडीज़ वाला जो जोन होता है उसमें हो, किसी भी आप फैक्टर में हो, आप खुद को किसी फैक्टर में रख रहे हो, ठीक है, किसी और के लिए अपनी लाइफ या अपने आप को चेंज करने की कभी सोचना भी मत। क्योंकि अगर वक्त और हालात बुरे आए और उस इंसान को आपकी लाइफ से जाना पड़ा, तो सबसे ज़्यादा चोट आपको झेलनी पड़ेगी। यहाँ तक कि उस इंसान को भी नहीं,
जिसे मजबूरी में आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, या हो सकते हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ आपको हार्म करेगी, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। तो प्लीज़ किसी और के लिए खुद को चेंज करने में कोई समझदारी नहीं है। इंसान हैं हम, वही चीज़ चेंज करो खुद में जो आपको नेसेसरी लगती है। आपको लगता है कि यार मैं एक वीक बॉडी रख के बैठा हूँ, आपको लगता है खुद से कि हाँ मुझे मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप अपने बेस पे आओ, अपना खुद का एक सेल्फ डिसीजन लो अपनी लाइफ के लिए। लेकिन किसी के कहने पर कुछ नहीं, किसी के कहने पर कोई आप पर नेगेटिव कमेंट करता है, अबे यार तेरी बॉडी पूरी डल है, तो कुछ फिजिकल मेहनत कर, ये कर वो कर, किसी की चुभती हुई बातें लो ही मत। जो करना है अपने खुद के माइंड से, खुद की बॉडी, खुद के ब्रेन, खुद के थॉट्स को इतना परफेक्शन तक ले जाओ बस कि हाँ इसे मैं करूँगा। देखिए कई लोग जो होते हैं जो काफ़ी बड़े लेवल की कैटेगरी तक को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें IAS IPS तक की पोस्ट को बंदे फर्स्ट टाइम आजकल तो इतना बड़ा आ रहा है, यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करोगे कि सबसे कम उम्र के IPS IAS ऑफिसर शायद 25 तक के मिल जाते हैं आराम से। क्योंकि पहली चीज़ ये कि उसके लिए BA या कोई भी एक डिग्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो 24 या 23 तक एज हो जाती है, मतलब मैक्सिमम एक जो ऐसा इंसान है फर्स्ट टाइम जिसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उसकी ऐसा है 25-26 तक तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान है जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी बड़े लेवल की एक एग्जामिनेशन एक पोस्ट को अचीव किया है, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया होगा यार, क्या मानते हो आप लोग? हार्डवर्क। यार हार्डवर्क सब कुछ नहीं होता, हार्डवर्क ही सब कुछ नहीं दे पाता। अपने ब्रेन, अपने थॉट्स, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, पता है एक ऐसा लेवल आता है थोड़े टाइम जब वो लोग लग जाते हैं ना किसी चीज़ के पीछे, तो एक ऐसा लेवल आता है हम लोगों का क्या होता है, माइंड हमें कंट्रोल करता है। उन लोगों के पास एक वो लेवल डेवलप हो चुका होता है कि जब वो अपनी माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो माइंड को सॉरी थोड़ा ट्रेन का नॉइज़ आएगा, सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर दिस। तो एक ऐसा लेवल हमें बिल्ड करना है कि माइंड हमें कंट्रोल ना करे, हम माइंड को कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये चीज़ इंसान को करनी चाहिए, और वही बात है बस। प्लीज़ मैं आप सब लोगों से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी और के कहने पे खुद को चेंज करने मत करो। सिर्फ 2 चीज़ें, ना किसी और के कहने पर खुद को चेंज करो, करना है तो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, अपने रीज़न होने चाहिए उस चीज़ के पीछे, अपना खुद का सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। आपको ये करना है भाई, क्यों, हमारा खुद का है कुछ है, ठीक है। दूसरी चीज़ सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ना किसी की फर्जी उम्मीदों में आप खुद को दो, मतलब खुद को किसी की उम्मीदों में मत रखो, ना किसी को अपनी फर्जी उम्मीदों में रखो, क्योंकि हालात और वक्त का कोई पता नहीं है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और सेशन को मैं यहीं एंड करने वाला हूँ। उम्मीद है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यू कैन गिव योर प्रेशियस लाइक एंड इट इज़ ऑल, और गुड नाइट। आप लोग सो जाइए, हमारा जगना बाकी है।